तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीजगणित। तो दोस्तों, सबसे पहले अलजेब्रा होता क्या है उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। फिर हम लोग उसके अंदर जाएंगे, जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब बहुत सारे इनके कुछ हैं अंग, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अलजेब्रा या फिर बीजगणित कहते हैं किसमें, जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होता है और कुछ वेरिएबल होता है, यानी कुछ चर होता है और कुछ अचर मिलके जो टर्म बनता है उसे क्या हम लोग होते हैं, कहते हैं अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेरिएबल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चर। चर किसे कहते हैं? यह सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसका मान जो है सो बराबर चेंज होते रहता है। अलग अलग सिचुएशन में इसका मान चेंज होते रहता है। और वेरिएबल को अक्सर जो जो सिंबल से डिनोट किया जाता है वह होता है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। सिंपल भाषा में कहें तो ए से जेड तक जितना भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, इससे हम वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज होते रहता है, यानी एक्स के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर एक्स कहीं है तो उसका वैल्यू कभी 1 मिल जाएगा रखने को, कभी 2, कभी 3, कभी 0, कभी -1, कभी कुछ भी रखने को मिल सकता है। यानी यहाँ का वैल्यू जो है सो एक्स का बिल्कुल चेंज होते रहता है। उसके बाद आते हैं कांस्टेंट का, जिसमें कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अचर। इसमें क्या होता है, इसका मान स्थिर रहता है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे 1, 2, 0, 14, माइनस कुछ भी, यानी इसके वैल्यू में हम लोग कुछ भी चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। और यही वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजगणित, अलजेब्रा। देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड का कॉम्बिनेशन होता है, और ये सारे मिलके अलग अलग चिन्ह मिलके क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे हम एक कांस्टेंट लेते हैं 8 और एक वेरिएबल लेते हैं x, ये हो गया चर, ये हो गया अचर। तो 8x एक एक्सप्रेशन बन गया। इसमें देखिए दोनों के बीच में एक चिन्ह है जिसका नाम, इसके बीच में क्या चिन्ह है, गुना का। अगला एक्सप्रेशन लेते हैं 8x प्लस 2x y। यहाँ देखिए दोस्तों बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल, यहाँ बीच में एक तो साइन है प्लस का, फिर है कांस्टेंट, फिर दोनों वेरिएबल है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन बना रहा है। तो इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ साथ कोई प्रकार का साइन आ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्म को, जिसको हिंदी में कहते हैं पद। कितना पद है, तो पद को जो है सो डिनोट करता है, अलग करता है प्लस और माइनस। जैसे देखिए दोस्तों 8x, ये कितना पद है, एक पद। 8x प्लस वाई कितना टर्म है, कितना पद है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो कितना टर्म हो गया, 2। तो प्लस और माइनस जो है सो टर्म को डिनोट करता है। जैसे 6x माइनस 4y, 4yx, एक टर्म, दो टर्म, और एक टर्म बढ़ा देते हैं 3x y, तो ये कितना टर्म हो गया, 3 टर्म। तो एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, एक पद, दो पद, 3 पद। तो इसको कहते हैं हम लोग टर्म, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग पद। और एक टर्म बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7, तो 4 टर्म हो गया। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं फैक्टर का। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर करते हैं, उसी तरह से हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल जो मल्टीपल में होता है, या फिर इसका जो हम लोग कब इसका क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे, तो कैसे फैक्टर होगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, एक संख्या लेते हैं कोई भी, एग्जाम्पल में 8y और z। इसमें कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, दोनों क्या है, वेरिएबल। इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फैक्टर हम लोग इसका कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं फैक्टर, गुणनखंड कैसे करें। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं गुणनखंड करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं 8xyz का हम लोग फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये न्यूमेरिकल फैक्टर होता है और ये होता है लिटरल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कोफिशिएंट है,
ये कांस्टेंट और ये क्या है, वेरिएबल। तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, x इंटू वाई इंटू जेड, ये हो गया फैक्टर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 9x² y। देखिए दोस्तों, 9 का क्या फैक्टर होगा, 3 इंटू 3, और x कितना टाइम्स है, x का पावर 2 यानी x 2 टाइम्स, x इंटू एक्स, और y अकेला है तो y, ये हो गया फैक्टर। तो हम लोग बड़ा से बड़ा फैक्टर कर सकते हैं इस तरह से, 10x² z² प्लस 9xy, तो इसको भी फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, x 2 टाइम्स है तो 2 बार, और जेड भी, जेड का स्क्वायर यानी जेड भी 2 बार, बीच में क्या है प्लस, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और ये सब आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, तो x गुने y। तो इस तरह से होता है फैक्टर। तो चलिए बच्चों, एक तो और है इसमें कोफिशिएंट के बारे में, तो हम लोग कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये होता है हमारा क्या होता है, वेरिएबल, और ये दोनों क्या हो गए कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये क्या हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो बदलने वाला टर्म ना हो, कांस्टेंट जो ना बदले, और वेरिएबल जो चेंजेबल हो, बदलने लायक हो। तो देखिए इसको कोफिशिएंट क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपस में ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये सारा मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस माइनस का कहीं पर साइन नहीं है, सिर्फ तो आपस में क्या है मल्टीप्लाई। तो हमको कोफिशिएंट लिखना है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोफिशिएंट बात करता है तो पूछा जाए कि एक्स का वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, तो वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, तो वाई के साथ मल्टीप्लाई में है 7x, तो 7x हो गया कोफिशिएंट। यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ कौन गुना में, -3 और y, तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे 7x², इस पूछेगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो उसका है 7। फिर देखिए दोस्तों, -9xyz, अगर z का कोफिशिएंट पूछा जाए तो